फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जिसमें सिलेक्शन फेज़ 12 और सीपीओ के एग्ज़ाम हो चुके हैं और सीएचएसएल के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, जिसमें कल और आज हो चुका है। आज 2 तारीख थी, तो आज 2 को मेरा एग्ज़ाम था सीएचएसएल का पहली शिफ्ट में। तो एसएससी के एग्ज़ाम का जो है ओवरऑल एनालिसिस मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले बता दूँ कि यदि आपकी बार प्रीवियस ईयर पर कमांड अच्छी थी तो आपके लिए एक एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो चुका था। और हम एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखते हैं कैसा पेपर आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में क्या है कि मॉडरेट प्लस हार्ड मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, जैसे सीपीओ में थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 8 से 9 आए हुए थे, 8 से 9 प्रश्न आए हुए थे। तो 8 से 9 में 2 से 3 तो बेहद आसान थे, लेकिन जो बाद में थे ना, वे बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे थे। मेरे हो चुके थे प्रश्न, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन क्या है कि पता लग रहा था। मैंने 2-2 अटेम्प्ट में प्रश्न किए थे सिंप्लीफिकेशन के, और जो और क्वेश्चन थे वे देखते ही बन रहे थे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन अटक रहे थे। तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन मेन तो है कि सीपीओ में ही ज़्यादा कैलकुलेटिव आए थे, नहीं तो फेज़ 12 और सीएचएसएल में तो बेहद आसान क्वेश्चन थे। जो सीएचएसएल में जो मैं आज पेपर दे के आया हूँ, तो इसमें क्या है कि ओवरऑल 20 क्वेश्चन ही करने योग्य थे मेरे हिसाब से। 5 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि हार्ड ही थे, क्योंकि मुझसे तो नहीं हुए। मैंने 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं, मैंने 22 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मेरे पास टाइम था, मेरे पास लास्ट में टाइम 5 मिनट बची हुई थी, लेकिन मुझसे नहीं हुए क्योंकि वो पर्सन समझ भी नहीं आ रही थी क्या कहना चाह रहा है उसमें। तो सीएचएसएल का मैं मैथ के लिए मॉडरेट प्लस हाई रखूँगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 10 से 15 या 15 से ये 15 क्वेश्चन तो आपकी मान के चलो कि आसान ही आते हैं, जो कि हर तैयारी करने वाला बच्चा कर देता है। लेकिन जो 5 से 7 क्वेश्चन थे ना, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था। रीजनिंग आसान थी सीएचएसएल में, लेकिन मैथ में दम था। और मैथ में बता दिया कि मैंने मॉडरेट टू हाई ही मान के चलो, ईजी थे परसेंट। 15 क्वेश्चन आराम से सभी बन जा रहे थे, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन अटक रहे थे मैथ में। अब की बार मैथ का थोड़ा पोर्शन मेरे हिसाब से थोड़ा अप था। देखो, जो आसान थे वो तो बहुत ही आसान थे, लेकिन थोड़ा अप 5 से 7 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन मान लो या कुछ भी था, थोड़ा फर्क। रीजनिंग बात करते हैं। रीजनिंग मेरे हिसाब से बेहद आसान आई थी तीनों पेपरों में, फेज़ 12, सीपीओ, सीएचएसएल। मेरे ख्याल से मैं मॉक टेस्ट में 15-17 मिनट लेता हूँ कई बार, वहाँ पर तो मैंने 12-12 मिनट में कर दिए थे प्रश्न रीजनिंग के, और वे भी अच्छे से 25 के 25। मैंने तीनों में, सीपीओ में मैंने 50 के 50 किए, सीएचएसएल में 25 के 25 और इसमें 25 के 25 मैंने तीनों में किए हैं, और एक ही अटैम्प्ट में किए हैं। ये नहीं कि वापस में आया था, एक ही रो में मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन लगा दिए। तो इसका मतलब है कि रीजनिंग बहुत आसान थी। फिर आते इंग्लिश। इंग्लिश मैंने लिखा इजी टू मॉडरेट, और इसका मकसद है कि वोकैब था वो बहुत इजी थे। वोकैब जो है हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, वोकैब वही आई हुई थी। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन मान के चलो, या हमारा पैसेज जो होता है, क्योंकि पैसेज आया हुआ था सीपीओ और फेज़ 12 में पैसेज था आसान पैसेज, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन वोकैब की तरफ से बहुत आसान थी वोकैब इंग्लिश में। तो इंग्लिश भी मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी मान के चलो। और फिर अब बात करते हैं जीके की। भाई, जीके में अब की बार क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड हुआ है। पिछली बार क्वेश्चन क्या आते थे कि कुछ भी पूछ लिया, हमसे कुछ भी पढ़ के जाए और पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। लेकिन अब की बार सभी प्रश्न मेरे हिसाब से 25 के 25 क्वेश्चन ही, क्या पता प्रीवियस ईयर हो, करंट अफेयर को छोड़कर सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर थे। यदि जिसकी प्रीवियस ईयर पर अच्छी कमांड थी, तो वो ये मान के चलो कि वो 25 के 25 ही करके आया हुआ। क्योंकि मैंने सीपीओ में मेरे ख्याल से मैंने 30 से 32 किए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा तुक्के नहीं मारना चाहता था। लेकिन मैंने सीएचएसएल में 22 और फेज़ 12 में भी 22, या पता नहीं किस किए थे मैंने, मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से, लेकिन किए थे मैंने इतने 21 या 22 किए थे। सीएचएसएल में 22 करके आया हूँ। तो मैंने तुक्के नहीं मारे। तुक्के तो एक 5-4 प्रश्नों में तुक्के होते हैं, क्योंकि 2 प्रश्नों में हमें ऑप्शन में डाउट होता है। लेकिन मोस्टली जो देखे हुए प्रश्न थे, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर लग रहे थे, तो मैंने आराम से कर दिए थे। और बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से अब की बार जो ये एग्ज़ाम हुए हैं तीनों, सिलेक्शन फेज़ 12, सीपीओ और सीएचएसएल, इनकी कट ऑफ आसान नहीं रहेगी भाई।
चाहे पोस्ट कितनी भी हो। पिछली बार कम पोस्ट थी सीजल में तो 150 पे गई थी, अब की बार भी उतने पे जाएगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन है, और डाउन पेपर का होगा तो कट ऑफ ऊपर ही जाएगी। ये मान के चलो कि आप 140 आराम से मान के चलो, कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगी भाई कट ऑफ। और जो बच्चा अब सीजल की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पे कमांड बनाओ, और सबसे ज़्यादा कमांड बनाने की ज़रूरत है आपकी जीके में, क्योंकि आपको एक यकीन हो चुका है कि एग्जामिनर अब जीके प्रीवियस ईयर पूछने लगा है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि आपको जीके में नंबर बनेंगे। अब ऐसा नहीं कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है, तो आप मेरे हिसाब से अच्छे से जीके करो, और उसमें 1 महीना बेशक लगा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन जो लड़ाई होगी वो मेंस में होगी, क्योंकि अब की बार प्री में 20,000 पोस्टें हैं, क्योंकि 18,000 तो अभी आ चुकी हैं, बाद में 2,000 बढ़ेंगी, तो 20,000 पोस्टों के लिए आपकी प्री की कट ऑफ बहुत कम रहेगी। और कम रहने का मतलब ये है कि आप प्री पे कम ध्यान भी दे सकते हो। प्री का मतलब जीके पे आप ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेंस तक आप कवर कर लोगे। यदि आप छोड़ दोगे जीके को तो मेंस में भी कवर नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से आपको जीके में आपको एफर्ट ज़्यादा डालना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब बना लेते हैं। और जो 2024 के सीजल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे मॉक टेस्ट जो है वे डेली लगाना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे आपका कुछ नहीं होगा। मैंने अब की बार मेरे चैनल पे 88 मॉक टेस्ट डले हुए हैं, जो कि लेटेस्ट है। मैंने पहले ग्रेड एप पर लगाता था मैं, वे तो मैंने डाले नहीं है। मेरे ऑलमोस्ट 150 से 200 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने जब डालना शुरू किया था तो टेक्स्ट बुक के थे, तो मैंने 88 मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। तो मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि मुझे टाइम की कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पर जाके मेरे 5 से 7 मिनट लास्ट में बच जाते थे। उसमें मैं देखता था कि मैंने कौन से क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं। ये अलग बात है कि मुझसे बने नहीं जो मैंने स्किप किए थे, लेकिन मेरे पास टाइम था। तो आपको भी कहना चाहूँगा, तो आप मॉक टेस्ट और जीके ये दो चीज़ों पर आप मोस्टली आपको फोकस करें और अपनी तैयारी को बूस्टअप करें, क्योंकि आप ये मान के चलो कि आप प्री की तैयारी कर रहे हो, आप मेंस की तैयारी करके चलना, आप दिसंबर तक की तैयारी करके चलना। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को, पसंद आई हो तो। थैंक यू।